अब तक का सबसे भीषण हमला। अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबान के छुड़ाए छक्के। तालिबान के करीब 20,000 आतंकी पंजशीर में डटे। पंजशीर के शेरों ने तालिबान का युद्धक टैंक उड़ाया। देखिए तस्वीर। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है कि नॉर्दर्न अलायंस का तालिबान को करारा जवाब। पंजशीर घाटी का आज सुबह का वीडियो जारी किया गया है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे के दावे को खारिज कर दिया। अलायंस ने कहा कि तालिबान ये समझ ले कि ये काबुल नहीं है, यहां पर अशरफ गनी नहीं है, ये पंजशीर है और पंजशीर हारेगा नहीं। वो तब तक लड़ेगा जब तक उसकी मौजूदगी है, अस्तित्व उसका है। यहां पर अब्दुल गनी नहीं, अहमद मसूद है। यही संदेश जो है ये दिया गया है पंजशीर की तरफ से। आपको बता दें कि तालिबान की तरफ से दरअसल ये दावा किया गया था कि अमरुल्लाह साले भाग चुके हैं और पंजशीर घाटी पर हमारा कब्जा हो चुका है, जिसके बाद आज सुबह ये वीडियो सामने आया TV9 भारतवर्ष पर। आज सुबह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये लेटेस्ट वीडियो है और अमरुल्लाह साले भी खुद आए। उन्होंने भी कहा कि देखिए भागा नहीं हूं मैं और हम लड़ाई करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आजादी के लिए लड़ेंगे। तो तालिबान के दावे की कैसे पोल खुल रही है, बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभेद है, अजय है पंजशीर, कैसे क्यों हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हिंदू कुश रेंज की तलहटी में 5 दुर्गम घाटियों से यह घिरा हुआ है और क्या क्या चीजें इसमें। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की ताकत बहुत ज्यादा मजबूत है। 70-80 के दशक में जब सोवियत ने भी कोशिश की थी तब वो भी नाकाम रहे थे। 90 के दशक के बाद किसी को यहां पर जीत नहीं मिली है। 96 में काबुल पर तालिबान का कब्जा था, लेकिन उस दौरान भी नॉर्दर्न अलायंस जो था वो लड़ रहा था। तालिबान से लड़ने के लिए ही नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया गया। और नॉर्दर्न अलायंस की अगर बात की जाए तो भारत, ईरान, रूस, टर्की समेत कई इस्लामिक देशों का साथ है। हालांकि फिलहाल इसे चारों तरफ से यहां पर घेर रखा है। पिनाक रंजन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। पिनाक सर, एक बड़ा सीधा सवाल मेरा आपसे है। तमाम मेहमान हमारे ये कहते हैं कि अमेरिका ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के लिए एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जो अफगानिस्तान से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अलकायदा ने भी कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में जो किया वो मिसाल है। तो क्या दुनिया के जो बाकी देश हैं जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं वो अमेरिका की इस खुदगर्जी के खिलाफ कभी आवाज उठाएंगे या फिर छोड़ दिया जाएगा इन्हें, नॉर्दर्न अलायंस को, कि आप लड़िए जब तक सांस है और घिरने के बाद जब असलाह खत्म हो जाए तो आपकी किस्मत आपके हवाले? यही बात है। यूरोप में तो ऑलरेडी करार आ गया है अमेरिका के साथ। यूरोप तो पूछ रही है कि आपने ये कैसे कर दिया हमसे, और हमसे बिना पूछे आप अपने स्वार्थ के लिए चले गए, हमसे नहीं पूछा आपने। सारे यूरोप यूनियन यही पूछ रही है, अब सब लोग यही पूछ रहे हैं। हमारे साथ भी यही सवाल जवाब हुए हैं अमेरिका के साथ। अब पर वो पॉलिटिकल डिसीजन है, ये पॉलिटिकल डिसीजन जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने लिया है, ये उनके पेंटागन के जनरल भी मतलब नहीं मानने को तैयार नहीं थे। और कुछ वहां पे वीडियोस भी निकली हैं जो अमेरिकन मरीन्स वगैरह इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसमें उनके खिलाफ मतलब मिलिट्री क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ है। नहीं तो जो बात दिनेश जी कह रहे हैं सर कि लेकिन अमेरिका ने 2012 से कहा था ये कि हम वहां से मिलिट्री वापस बुलाएंगे। और एक सवाल यहां पर और भी है कि जो अलकायदा ने कहा है कि देखिए मिसाल कायम है, तो क्या बाकी देशों को आसपास नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तालिबान के सुर बदले हैं कि अगर मुस्लिम देशों की लड़ाई होगी तो हम लड़ेंगे, चाहे वो कश्मीर ही क्यों ना हो। ये सब कहने की बात है, बट अभी क्या लड़ाई हो रही है? मुसलमान आपस में ही तो लड़ रहा है ना। अफगान जो है वो मुसलमान है, वो आपस में लड़ रहे हैं। आईसिस ने क्या किया, सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही मारा सीरिया में, इराक में। तो देखते हैं, क्योंकि ये आपस में जो लड़ाई इनकी है वो तो जारी रहेगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। अब पाकिस्तान अगर इनकी मदद कर रहा है और अफगानिस्तान में घुस के मदद करना चाहता है तो वो भी उसी में फंस जाएगा, क्योंकि वो सिविल वॉर जो अभी बनने को हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अब देखते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।